Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इस वक्त की बड़ी खबर के साथ राहुल गांधी ने कल चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगाने के बाद रात में इंडिया गठबंधन के साथ डिनर किया और उनके सामने वोट चोरी का प्रेजेंटेशन दिया गया। राहुल गांधी एक ही रट लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव की चोरी की है। राहुल के इस खुलासे के बाद विपक्षी दल आक्रामक नजर आ रहे हैं। आज संसद में राहुल गांधी के दावे को लेकर हंगामे के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। संसद के बाहर तो पहले से ही विपक्ष बैनर और पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विपक्षी नेताओं के साथ प्रियंका गांधी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से यूं हम कहें कि विपक्ष एफआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगातार विपक्ष के हंगामे के चलते नहीं चल पा रही है। वहीं संसद में आज ट्रंप के टैरिफ वॉर को लेकर भी घमासान छिड़ने वाला है। मलिक 1980 से 1989 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री सतपाल मलिक केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री और अनेक संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। इससे पहले वे 1974 से 1977 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री सतपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री सतपाल मलिक का निधन 79 वर्ष की आयु में 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुआ। ये सभा श्री सतपाल मलिक के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। And Progressive India, honorable members, I request you to rise in your places. लोकसभा की तस्वीरें आप देख रहे थे। सतपाल मलिक के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी। 2 मिनट का मौन रखा गया। कल दिनांक 9 अगस्त को संपूर्ण भारत में, संपूर्ण राष्ट्र में भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं जयंती मनाई जाएगी। दिनांक 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। वहीं राहुल गांधी के दावे के बाद अब प्रियंका गांधी ने भी चुनाव आयोग पर अटैक किया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से उनके दावे पर एफिडेविट मांगा, तो इस पर प्रियंका गांधी ने कड़ा एतराज जताया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि स्पष्ट हो गया है कि गड़बड़ी हुई है, फिर चुनाव आयोग जांच कराने के बजाय राहुल गांधी से हलफनामा क्यों मांग रहा है। इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी हैं, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज़्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहाँ जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं सब आपस में चर्चा करके वही तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है। भाई अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है, अब किसी भी चीज़ में, आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें, कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में।
और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार हो ना, इतनी बड़ी वो इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। काम पता नहीं, पूरे ऑपोजिशन को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ईडी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इनसे कराइए इन्वेस्टिगेट। इससे बड़ा कुछ हो सकता? तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी के समर्थन में है, तो वहीं उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग के साथ साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी अटैक किया। संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग को मोदी और अमित शाह से हलफनामा मांगना चाहिए, ना कि राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने जो दिया है इंफॉर्मेशन, चुनाव आयोग की चोरी, क्राइम, अपराध, डाका, लोकतंत्र की हत्या, ये सब एविडेंस चुनाव आयोग के वेबसाइट पर ही है। और राहुल गांधी ने ये कल प्रेजेंटेशन और पूरे दिखाकर चुनाव आयोग को चैलेंज किया है कि ये सब आपके वेबसाइट से हमने इंफॉर्मेशन निकाली है। तो कौन सा एफिडेविट चाहिए? एफिडेविट तो लेना चाहिए मोदी और शाह जी से और बीजेपी से। ये एफिडेविट दीजिए कि हमने चोरी नहीं की है वोटों की, ये एफिडेविट लीजिए। इस बीच राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी को चैलेंज दिया है कि अगर उनके आरोपों में दम है तो वो लिखित हलफनामा देकर चुनाव आयोग को जवाब दें। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने अपने दावे से एफआईआर का समर्थन कर दिया है। राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ झूठ फैलाकर लोकतंत्र में अविश्वास की भावना पैदा कर रहे हैं। कल ही चुनाव आयोग ने, इलेक्शन सीओ यूपी ने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि उस एपिक नंबर के साथ में ना उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आदित्य श्रीवास्तव करके व्यक्ति है, ना महाराष्ट्र के अंदर आदित्य श्रीवास्तव करके व्यक्ति है। वो महादेवपुरा में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक असेंबली सेगमेंट के अंदर जीती, परंतु महादेवपुरा की सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट 2009 से जीती हुई आई है और हर साल उसका वोट शेयर बढ़ा है और इस बार भी एक नहीं 4 असेंबली सेगमेंट्स के अंदर बीजेपी लीड करी है। तो जब राहुल का झूठ जनता के सामने वापस आ चुका है, जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके झूठ का पर्दाफाश करा था महाराष्ट्र के ऊपर, तो अगर राहुल गांधी देश से माफी नहीं मांगते हैं या तब भी अगर उनको उनके आरोपों पे विश्वास रहता है और रिटर्न एफिडेविट चुनाव आयोग को नहीं देते हैं, तो इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी एक वॉनबी डिक्टेटर है, जो जब डेमोक्रेटिकली जनता का विश्वास नहीं जीतना चाहते तो लोकतंत्र में अविश्वास की भावना पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए राहुल जो है वो एक एंटी डेमोक्रेसी, प्रो इमरजेंसी लीडर है। ओपन चैलेंज आपके माध्यम से राहुल गांधी को करता हूं, अगर राहुल को खुद के आरोपों में विश्वास है तो वो रिटर्न रूप से साइन करके चुनाव आयोग को दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे कि विशेष तौर से जो रूरल या हार्ड टू रीच एरियाज है, वहां पर डॉक्टर्स को रहने के लिए हम हार्ड एरिया अलाउंस देते हैं। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, हमारे सिजेरियन सेक्शंस प्रॉपरली वहाँ पे कंडक्ट हो सके, उसके लिए जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिशियंस है या एनेस्थेटिस्ट है, इनको भी हम ऑनरेरियम देते हैं। इसके साथ ही स्पेशल इंसेंटिव्स हैं एएनसी चेकअप्स कराने के लिए। और अब हमने राज्यों को नेगोशिएबल सैलरी का भी एक प्रावधान दिया है, जिसे हम कहते हैं यू कोड बी पे, यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हायर करने के लिए वो जो भी सैलरी कोड करेंगे वो राज्य उनको पे करेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन रोज की तरह आज भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगहों पर विपक्ष का जो शोर है वो सुनाई पड़ रहा है। और इस बार विपक्ष मांग कर रहा है कि जो वोट में चोरी का मसला राहुल गांधी ने उठाया है उस पर जांच क्यों नहीं की जाती है, क्यों नहीं चुनाव आयोग के जरिए सत्य बताया जाता है। जबकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि अगर राहुल गांधी के पास इतने पुख्ता सबूत है तो वो एफिडेविट साइन कर क्यों नहीं देते हैं, वो शिकायत लिखित में क्यों नहीं देते हैं। इसकी जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल राहुल गांधी को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यकीन नहीं रह गया है, इसलिए वो चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने सब कुछ सामने रख दिया है, अब ये तय चुनाव आयोग को करना है कि जांच करनी है या नहीं।